सुप्रभात प्यारे बच्चों। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित वर्कशीट नंबर 42 जो 9/10/2020 की वर्कशीट है। विषय हिंदी, रचनात्मक लेखन संवाद। यानी कि आपको क्या लिखना है, अपने मन से रचना करनी है। इनको जो ये तस्वीरें दिख रही है ना, आपको जो ये इमेज दिख रही है, फ़ोटो दिख रही है, उनको देख कर के आपको अपने हिसाब से लिखना है, संवाद लिखना है कि ये आपस में क्या बात कर रहे होंगे, ये जो जा रहे हैं आपस में क्या बात कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों। कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अध्यापक का नाम लिखेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। आपको कहा जा रहा है कि संवाद लेखन एक रोचक विधा है। संवाद लेखन, संवाद का मतलब आपस में बातचीत का, जो बातचीत करते हैं यानी कि दूसरों की बातचीत को हम लिखते हैं, वो एक रोचक विधा यानी कि रुचिकर है ये एक तरीका। संवाद से अभिप्राय है दो या दो से अधिक लोगों के बीच में बातचीत। देख लो, संवाद अगर पूछे आपको क्या है संवाद, तो आप क्या कहेंगे, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में बातचीत को हम संवाद कहते हैं। संवाद दी गई परिस्थितियों के इर्द गिर्द संक्षिप्त और आकर्षक वाक्यों में लिखा जाता है। क्या इर्द गिर्द यानी कि वो क्या बात कर रहे होंगे उससे संबंधित ही। संक्षिप्त का मतलब होता है थोड़े और आकर्षक वाक्यों में, थोड़े लेकिन क्या हो, आकर्षक हो, है ना। आकर्षक वाक्य में लिखा जाता है। नीचे तस्वीरों में दिए गए लोगों का नाम लिखते हुए, नाम जो है आप जो इनका ये दोनों हैं, ये दोनों इनका नाम अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि श्यामलाल रामलाल जा रहे थे। इस प्रकार से आप अपने हिसाब से नाम चूज कर सकते हैं, चुन सकते हैं। नई दर्शाई गई परिस्थितियों के अनुसार संवाद लिखिए। ये जो परिस्थिति आप देख रहे हैं कि किस हिसाब से, इसी के अनुसार संवाद लिखना। ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दिया आपने। देखो, सबसे पहले हम संवाद में आपको हिंट दे देते हैं कि आपको कहना है कि जो क्या कहते हैं, अपनी स्कूटी से मोहन अपनी स्कूटी से किसी कार्य के लिए बाहर जा रहा था। वहीं पर सोहन था। सोहन जैसे ही बाहर निकला, मोहन को देखा। सोहन ने कहा कि अरे मोहन, क्या हाल है, ठीक हो, कहाँ जा रहे हो। तो मोहन बोलता है, हाँ ठीक हूँ, तुम बताओ, तुम तो ऐसे ही घूम रहे हो यहाँ पर, हैं, कोई काम धंधा नहीं है क्या तुम्हारे पास, आप काम के लिए नहीं जाओगे क्या। तो सोहन, अरे भाई तुम तो जा ही रहे हो, मुझे तो क्या है ज़रूरत, मैं तो चला ही रहा हूँ काम कैसे जैसे, काम भी तो मिले ना। इस महामारी में काम भी कहाँ मिलने वाला है। और देखो ना, मैं तो काम मिले न मिले, मैं तो ऐसे ही फूल पत्तियाँ वगैरह गार्डन की सिंचाई वगैरह कर देता हूँ, थोड़ा टाइम पास हो जाता है। हाँ भाई, तुम तो स्वतंत्र ठहरे, तुम तो जाओ नहीं जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मुझे तो जाना पड़ेगा भाई, मेरा तो ऑफिस का काम है, मुझे तो रोज़ जाना पड़ता है, नहीं जाऊंगा तो ऐसे दिक्कत हो जाएगी। देखो ना, स्कूटी भी पुरानी हो गई है, और ये क्या कहते हैं, मुझे स्कूटी भी चेंज करनी पड़ेगी। इतने ही में जो सोहन है वो अच्छी ही कर देता है, छींक देता है। तो वो कहता है, अरे ये क्या हुआ, सर्दी हुई क्या तुझे, दिखा अपने आप को, अपने आप को दिखाओ, कुछ जांच वाँच करवाओ। इस प्रकार के संवाद आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, मन से भी लिख सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। एक रिपोर्टर है, आप कह सकते हैं कि अपने मन से, आज तक की रिपोर्टर संजना ओम कश्यप कपिल देव से इंटरव्यू के लिए गई। तो कपिल देव जी, आप क्रिकेट के महान खिलाड़ी रहे हैं, 1883 में आपने विश्व कप दिलाया। आप क्रिकेट को इस समय किस नज़रिए से देखते हैं। कपिल देव जी, देखिए, मैं जब था तब मान लो कि बहुत ही मुश्किल भरा दौर था, उसके बावजूद भी मान लो किसी ने हमें ये नहीं कहा था कि हम 1883 का वर्ल्ड कप जीतेंगे, लेकिन फिर भी हमने बहुत मेहनत की और उसके बाद में 1883 का वर्ल्ड कप हमने जीता। और रही बात अब की, तो अब के दौर में भी बहुत ही कंपटीशन चल रहा है, जो नए नए युवा क्रिकेटर है वो आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस हिसाब से मुझे लगता है कि क्रिकेट का स्वर्णिम युग है आज। तो फिर के तो आपको ये नहीं लगता कि जो आप जैसे खेलते थे, सनी जैसे खेलते थे, और जो पुराने क्रिकेटर हैं, वैसे धैर्य और आत्मविश्वास के साथ आपके क्रिकेटर भी खेल रहे हैं, ऐसा लगता है आपको। तो कपिल जी, नहीं नहीं, देखिए बिल्कुल ऐसा लगता है। आज को जो युवा क्रिकेटर है वो और भी ज़्यादा धैर्यवान होते जा रहे हैं, और भी ज़्यादा
प्रौढ़ होते जा रहे हैं, निपुण होते जा रहे हैं अपने खेल में, नए नए तरीके सीख रहे हैं, खेलने के तरीके सीख रहे हैं। मुझे लगता है कि जो क्रिकेट है वो अपनी चरम सीमा पर है, और मुझे लगता है कि यह भविष्य निर्धारित करने वाले युवा हैं। इस प्रकार से आप क्रिकेट के संवाद कपिल जी से और रिपोर्टर से आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तीसरे पर आते हम गै पर। ये गै नंबर जो है उसमें एक देखो, एक छोटी सी बच्ची है, आप कहेंगे रीना, 14 साल की बच्ची जो अपनी ठेली लगाती थी सब्जी की, वो ठेली लगाती हुई आगे बढ़ रही थी, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, 10 रुपए किलो ले लो। एक वृद्धा औरत आती है, पूछती है कि जो बेटे ये सब्जी कितने रुपए किलो? तो आंटी जी ये 10 रुपए किलो है। बेटे लेकिन आप तो ज़्यादा लगा रही हो। नहीं आंटी जी, सबके लिए इतना ही है, ज़्यादा तो कहाँ लगा रही हूँ मैं। तो इस प्रकार के संवाद लिखेंगे, इन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई, फिर वो कैसे क्या बोलते हैं, अपने हिसाब से लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से आप काम करोगे और संवाद लेखन का कार्य करोगे। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।